नमस्कार साथियों, मैं धनंजय गुप्ता। आज वीडियो बड़ा मजबूरी में बना रहा हूँ। अब बहुत बनाना ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरह अपना सच्चाई कहने पर लाइव आ करके लोग गालियाँ दे रहे हैं, वो भी माँ की, तो झलझलाहट उनकी लाजमी है। क्योंकि जो अभी तक करते आए हैं, सच्चाई तो पच नहीं रही है। पहली बार कोई ऐसा हुआ जो खुल करके जो है सच्चाई बता रहा है। मैं उन दलालों से, शुद्ध शब्द में दलालों से कहना चाहता हूँ कि तुम अगर जो एक बाप के औलाद हो तो जितना पैसा अकाउंट में आ गया हो, सब दलालों को कह रहा हूँ, जितना दलाल हैं सबको, एक पर्सनली मत लेना, जितना पैसा आया है, रुपया आया है, वो पब्लिकली क्यों नहीं दिखाते? तुम्हारे बाप का था, तुम्हारे बाप का पैसा था वो। दलालो 1-1 लाख 1.5 लाख की घड़ी पहनते हो, 16-16 हज़ार के जूता पहनते हो, प्रत्यावेदन के नाम पर 80 लाख रुपया इकट्ठा किए, जिसमें से जो है राज दरबारियों को लगभग 8 से 9 लाख गुलामों को दे दिए। फिर उसके बाद 5 सितंबर नियुक्ति पत्र के नाम पर जो है लूटे, करोड़ों रुपया लूटे। फिर जो है वो नेता भी कह आ करके राष्ट्रीय चैनल पर कह दिए कि हमारे नाम पर इन दलालों ने, हमारे नाम पर दलालों ने जो है करोड़ों रुपया का चंदा उगाही का काम किया है। फिर यहाँ तक कि आशीष पटेल भैया के हम लोग घेराव किए थे, क्या कहे थे सबके सामने, 1000 लोगों के सामने, कि तुम्हारे 3 लोगों की वजह से जो है नौकरियां फंसी है। मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है, जो महंगी महंगी घड़ी, महंगी महंगी जूते, महंगे महंगे बड़े आईफोन, उतना तो आईएएस ऑफिसर नहीं हो, आईएएस ऑफिसर नहीं हो, वो भी नहीं उतना मेंटेन करते हैं। अब समय आ गया है, कह रहे हो ना कि गोरखपुर में, तो गोरखपुर में मैं बुलवाऊंगा बहुत जल्दी ही। लोगों का ज़िंदगी का सवाल है, नहीं तो मैं कल ही बुलवा देता। लोगों का ज़िंदगी का सवाल है, नहीं तो कल ही बुलवा देता। मैं बता दूं, चंदा के नाम पे लोगों को आत्महत्या करवाओगे, लोगों का उसका करके लोगों को, आज कल हमारे भाई ने आत्महत्या किया ना, लोगों का उसका के, अरे खाए हो नमक खोर, हराम खोर दलाल, हमारा नमक खाए हो तुम। कितना मैं किया हूँ गोरखपुर में, तुम लोगों को छुड़वाया था, तुम दलालों ने बता दो 1 रुपया दिए हो, बता दो धनंजय गुप्ता ने जो भी खर्चा बर्चा लगा था, किया था, पूरा किया था। दलाल हैसियत की बातें करते हो तुम्हारी औकात है? हाँ, अगर जो असली एक बाप के तुम लोग औलाद होगे तो अकाउंट दिखा दोगे, 1-1 जनता का पैसा है, 1-1 लोगों का पैसा है। अगर जो मनुवादियों के औलाद होगे तभी नहीं दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारे खून में मनुवादी हैं। तभी हमारे पिछड़े दलितों का रुपया खा के, पैसा खा के, भर्ती फंसा करके, उसके बाद सिंगल बेंच में जो है रिटेन सबमिशन न देना, वही 2-2 महीना 4-4 महीना डेट न लगवाना, डेट को ले करके, लंबी डेट ले करके भागना। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला, जहां साल इतना बढ़िया सुंदर आर्डर आया डबल बेंच का, ये तुम्हारे गले पच नहीं रही है, तुम्हारे गले पच नहीं है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि तुम्हें 27 का चुनाव लड़ना है। तुम लोगों को 27 का चुनाव, तो तुम्हें जो है जान गई है। हमारे गरीब लोग खून बेच बेच के लोगों ने दिया है, 1 बार दिया, 2 बार दिया, तुम लोग की आदत मुंह खून लग चुका है। तुम्हें तो नौकरी करना नहीं है, तुम लोगों ने सबको मानसिक अवसाद के शिकार बना चुके। जितने आत्महत्या किए हैं ना, सबके जिम्मेदार तुम दलाल हो। अब इसका समय है साथियों, आपके लिए लड़ रहा हूँ जान पर खेल करके, आप लोग साथ दे दीजिएगा। नहीं तो मैं, सरकार तो चाह रही है कि मामला सॉल्व हो, लेकिन नहीं चाहते। जिस समय ये बताओ,
बीटीसी का मामला क्यों इसमें डाला गया, क्यों डाला गया? आर्डर में लिख के आया है कि 20 तारीख को जो है जमा हो जाएगा। नियम कानून चेंज कर दोगे? सुप्रीम कोर्ट किसी का मौसी का घर है, जब चाहे तब जमा कर दिए। अलग अलग आके भाषा। और सबसे बड़ी बात देखो, हमारे खिलाफ पोस्ट करवाने से लेकर के कहाँ कहाँ नहीं तुम लोगों ने फ़ोन कराया, लेकिन वो भाई बेवकूफ़ नहीं है। सब जान रहे कि धनंजय गुप्ता किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम लोगों ने पोस्ट करा के हार गए, फिर जो है फिर इकट्ठा हो गए हो जितने राग दरबारी हैं, क्योंकि राग दरबारियों को भी तो 1-1, 2-2 लाख कमीशन मिला है। मुंद हो गया। राग दरबारियों सबसे बड़ा तुम ही हो। अकाउंट दिखाना है तो राज दरबारियों क्यों दिखा रहे हो? अरे जहाँ जहाँ तुम लोगों ने पैसा दिया वकीलों को सार्वजनिक करो ना, कौन चोरी की होगा? वो तो पैसा दिखाना है। अकाउंट दिखाओ, कितना खर्चा हुआ दिखाओ, नहीं तो देखा जा रहा है 23 तारीख तक, क्योंकि सबकी नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक ही बात रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहे थे ना जनता दरबार से, तुम्हारे लोगों की वजह से हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो आपके चढ़रों में हम लोग गिर रहे हैं कि बहुत हम लोग गुमराह होकर के आंदोलन कर लिए, आपकी छवि बहुत ख़राब हो गई। अब जहाँ लिखना हो बताओ, कलम जहाँ लिखना हो मैं लिख दूंगा, लेकिन हमारे लोगों को किसी जो है आरक्षित वर्ग के साथ कोई भी विश्वासघात नहीं होना चाहिए। हमें नौकरी से मतलब है, हम नेता बनने नहीं आए हैं, हमें नेता बनना, हमें नेता नहीं बनने आए हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी 2, 4, 5 लोगों की वजह से आप 8,000, 10,000, 12,000 लोगों की नौकरी नहीं खा सकते। आपको अगर जो लगता है जो दोषी हैं, तो आपसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। जो बहुत एक से एक बाहुबली आए तो उसको तो आपने सबक सिखा दिया। अब हमारे में नए नए आए हैं और चैलेंज दिए हो ना, वो चैलेंज मुझे स्वीकार है। मैं बहुत जल्दी गोरखपुर में बुलवाने वाला हूँ। आओ अबे। हाँ, एक बात है भैया, मैं कोई पर्सनल द्वेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं लोगों के लिए बस मैं चाहता हूँ पिछड़े दलित समाज का सभी का जितने नौकरी प्रभावित हैं सभी लोग साथ दीजिएगा। हमारी बात हो चुकी है उनके लोगों से, नौकरियाँ किसी की भी प्रभावित नहीं होगी, नौकरियाँ हम सबको मिलेगी। हम लोगों के साथ जिन जिन लोगों ने गद्दारी किया है उस मामले को है वो SCRT कार्यालय के बड़े अधिकारी के ऊपर छोड़ दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो न्याय में प्रिय मुख्यमंत्री हैं। जो उनकी आँख की किरकिरी हट जाएगी, हम लोग को नौकरी मिलेगी। वो आशीष भैया हों चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, खुले आम मंच पर आके कहते हैं। लेकिन हम लोगों की गलती यही कि हम लोग जो है भक्त बने थे, उसी का ये फ़ायदा उठाते गए। जो आवाज़ उठाई सबको मारते पीटते गए, धमकी देते गए, जिस तरह देख रहे हैं कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए जो है मैं किसी का नौकरी नहीं प्रभावित होगी, बल्कि जितना जल्दी इस मामले को सॉल्व करना आप लोग चाहते हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा में साथ दीजिएगा और आपकी किसी की नौकरी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि हमारे बातें चल रही हैं। मैंने जो है और अपने साथियों को बता रखा है कि नौकरी कहाँ से फंस रही है। इसी के साथ धन्यवाद, और हमारे नंबर पर संपर्क कर दीजिएगा अगर जो जिसको ज़रूरत हो, 82 086 111 79। और जितने साथियों ने 50,000 1 लाख रुपया तक चंदा दिए हैं, सभी लोग स्लिप इकट्ठा करके रखे रहिएगा, अब ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग आप लोगों में से बीच में अब न कोई आत्महत्या करेगा, न कोई मानसिक अवसाद का शिकार होगा, नौकरियां सबको मिलेगी, बस आप लोग साथ दीजिएगा। ये पूरा लड़ाई जो है सरकार लड़ेगी, और सरकार की तरफ से अपने तरफ से जा भी रहा है, पूरा सरकार का मंशा है। अगर जो नौकरी मिलने जा रही है तो माननीय आशीष पटेल जी के माध्यम से और केंद्र सरकार से और मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव यहाँ से हम लोग को मिलने जा रहा है। उन्हीं के भरोसे भी है, नहीं तो इन दलालों ने जो है कहीं हम लोग को छोड़ा नहीं है। जिस तरफ उल्टे सीधे जो है इन्होंने जो है अपने तरफ से सबमिशन दिया है। धन्यवाद।